वृषभ लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके 10वें भाव के लिए। 10वां भाव जहां पर आपके चार्ट में कुंभ राशि में मान लो अगर चंद्रमा स्थित है तो यहां चंद्रमा आपको अब किस तरीके से प्रभावित करेंगे। देखिए 10वें घर में चंद्रमा आ गए हैं तो ये आपको आपके कार्य क्षेत्र से बहुत ज़्यादा अटैच करके रखेंगे और ये शनि का घर है। शनि के घर में वैसे चंद्रमा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र को लेकर या कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं चंद्रमा देने वाले हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे घर के भी स्वामी हैं। तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो ये आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है। अगर चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है या चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है और इसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आपको कैरियर के साथ साथ निभानी पड़ सकती हैं। ऐसा चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी दे सकता है, मान सम्मान अच्छा दिला सकता है। अगर चंद्रमा के साथ सूर्य का संबंध हुआ या बृहस्पति का संबंध हुआ तो यहाँ आपको कैरियर को लेकर और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति है तो कभी कभी कैरियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। शुरुआत में आप अपना कैरियर चुनने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी फेस करेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो कैरियर में कुछ ना कुछ आपको लगातार परिवर्तन देखने को ही मिलेंगे। यहाँ पे कैरियर उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने वाला, लेकिन अगर मान लो राहु केतु का या शनि का संबंध चंद्रमा से बनता है तो कैरियर में और भी आपको बाध्यताएँ देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का जब प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे और चंद्रमा आपके मन से जुड़े हुए ग्रह हैं, इसलिए आपका मन भी उसी तरीके से प्रभावित होगा जिस तरीके से यहाँ चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं। जो भी ग्रह चंद्रमा को प्रभावित करेगा उसी प्रकार की आपकी मेंटलिटी बन जाएगी, उसी प्रकार का आपका कार्य क्षेत्र भी होगा। यहाँ पे चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं और फिर वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी भी हैं, देखिए उन भावों का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाएगा। ऐसा चंद्रमा आपको कैरियर को लेकर काफ़ी सारी यात्राएं दे सकता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी दे सकता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दे सकता है। इसके साथ साथ फैमिली के साथ भी आपको काफ़ी अटैचमेंट दे सकता है। तो ऐसे जातक अक्सर अगर फैमिली से दूर सेटल होते भी नहीं हैं तो भी उनको कैरियर में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कभी कभी। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ शनि का संबंध बने या राहु केतु का संबंध बने तो ये आपको आपके जन्म स्थल से दूर ले जा सकता है या किसी ऐसी जगह सेटल कर सकता है जहाँ पर आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ है तो ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशन देगा कैरियर को लेकर और आप काफ़ी सारे कार्य करने के बारे में एक बार में सोचेंगे, लेकिन आप सब कुछ हैंडल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट चंद्रमा के साथ बैठा है उस ग्रह को देखिए वो किस प्रकार का ग्रह है, उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी आपके कैरियर को लेकर और उस ग्रह का रोल आपके कैरियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है वो चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। उससे आपके विचार, आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, ये सब प्रभावित होंगे। चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट है वास्तव में वो कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डाल सकता है, क्या वो चंद्रमा का एक मित्र ग्रह है या एक शत्रु ग्रह है। देखिए कोई भी अगर चंद्रमा का मित्र ग्रह यहाँ बैठेगा तो चंद्रमा का यहाँ जो सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा और फिर उन भावों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिन भावों का वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आया है। जैसे मान लो यहाँ सूर्य बैठे होने के केस में, क्योंकि सूर्य आपके 4th लॉर्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो घरेलू जीवन है और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बीच में एक आपको अच्छा बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो अब वास्तव में आपको महादशा पर भी जरूर विचार करना चाहिए। मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है इस जीवन काल में तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा है आपके 10वें घर में वो अपनी क्वालिटीज को 10वें भाव में डिपॉजिट कर रहा है और उन भावों का संबंध भी काफी स्ट्रांगली जोड़ रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। ऐसे में उन भावों से जुड़े हुए कहीं ना कहीं जो आपके रिश्ते हैं उनकी अहमियत और आपके उन भावों से जुड़ी हुई आपकी कलात्मकता या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका एफर्ट वो आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस प्रकार का चंद्रमा शुरुआत में लगभग आपको 30 या 25 की एज तक कभी कभी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता, लेकिन अगर चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट हो या सूर्य का सपोर्ट हो तो आप कभी कभी अपने कैरियर में बहुत जल्दी सेटल हो सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी सारी यात्राएं देगा और मेनली अब 3rd हाउस की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी हैं। मान लो अगर आपके तीसरे घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके या कैरियर में रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सके
तो ये स्थिति आपके फिर फेवर में रहेगी। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप हमेशा अपनी फैमिली से जुड़े हुए रहेंगे और आपके रिश्ते भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा मैटर करेंगे कैरियर में। तो इस प्रकार का चंद्रमा हो तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके साथ साथ फिर आपकी दशा और आपके अन्य ग्रहों का रोल भी यहाँ बढ़ जाएगा, जो इनका भी संबंध यहाँ 10वें भाव से बन रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी आपके 10वें घर में चंद्रमा यहाँ बैठे होंगे शनि के घर में कुंभ राशि में।